भाई बहनों, कल समास समाप्त किया गया था। आज से प्रत्यय की शुरुआत करते हैं। प्रत्यय का अर्थ होता है, संस्कृत में परिभाषा है, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः। इसी का हिंदी अर्थ है, जो वर्ण या वर्ण समूह किसी धातु अथवा शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। एक बात समझना आवश्यक होता है कि प्रत्यय और उपसर्ग में प्रायः लोगों में भ्रम हो जाता है। प्रत्यय अंत में जोड़ते हैं, अर्थ परिवर्तन करते हैं, जबकि उपसर्ग पहले जोड़ते हैं और अर्थ में परिवर्तन करते हैं। अर्थ में परिवर्तन तो दोनों करते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग विधा में हैं। उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। जो प्रत्यय धातुओं में जुड़कर, धातुओं के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। और उनसे जो शब्द बनता है उसे कृदंत कहते हैं। और जो प्रत्यय शब्दों में संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और तद्धित से बने हुए जो शब्द होते हैं उन्हें तद्धितांत कहते हैं। तो प्रत्यय के भेद में प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय से अभिप्राय धातुओं के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय कृत होते हैं। उनसे जो शब्द बनता है उन्हें कृदंत कहते हैं। दूसरा जो प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय शब्दों के अंत में जोड़ते हैं, उनसे जो रूप बनता है, जो शब्द बनता है, उसे तद्धितांत कहते हैं। तो प्रत्यय मूलतः समझ में आ गया होगा कि प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, जो वर्ण या वर्ण समूह शब्द या धातुओं के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय का अभिप्राय धातुओं के अंत में जुड़ने वाले, और तद्धित प्रत्यय का अभिप्राय शब्दों के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय। इसके बाद अब जो पहला प्रत्यय है वो त और तवत प्रत्यय। त और तवत प्रत्यय, त तथा तवत प्रत्यय भूतकाल की क्रिया अथवा भूतकालिक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। त प्रत्यय कर्म अर्थ में प्रयुक्त होता है। आप ये कह सकते हैं कि कर्म अर्थ में प्रयुक्त होता है, विशेषकर कर्मवाच्य बनाते समय इसका प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य में इसका प्रयोग होता है। और जो तवत प्रत्यय होता है वह कर्ता अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो कर्ता अर्थ कर्तृवाच्य से संबंधित है। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, उसी के अनुसार क्रिया होती है। और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, उसी के अनुसार क्रिया होती है। इस तरह से तो अब तवत प्रत्यय का अर्थ यहाँ हमने बताया। अब इनसे जो शब्द बनते हैं, कैसे किस तरह से बनते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। त में ये जो क होता है, आधा क, ये इत संज्ञक है। और त से लोप सूत्र से उसका लोप हो जाता है और बचता है केवल त। ये त बचता है। और तवत में आधा क, यहाँ इसका भी लोप होगा और यहाँ जो पुकार है उसका लोप हो जाता है। तो ये बचता है इसका तवत। और इन्हीं को
धातुओं के अंत में जोड़ दिया जाता है। जैसे भूधन, भू धातु है, त प्रत्यय है, आधा क इत संज्ञक है, समाप्त हो गया तो भूत बना। अब चूंकि सुप्तिङन्तम पदम कोई भी शब्द बनाया जाता है उसमें कोई न कोई प्रत्यय लगा रहता है या उसका कोई रूप हम बनाते हैं, तो चाहे बालक का ही रूप हो या कोई रूप है, बालक हो बालका हो बालका, तो यहाँ विसर्ग लगा हुआ है। और भूत, अब तवतु अगर हम जोड़ेंगे तो भूतवत, निधन त में नीत और नीतवत। इस तरह से अन्य उदाहरण भी देखिए। जैसे क्री धातु धन त प्रत्यय, इसका जो कृदंत बनेगा वो कृत। तवतु का देख लीजिए, क्री धन तवतु, इसका बन जाएगा कृतवत। ध्री धन त धृत, ध्री धन तवतु, इसका बन जाएगा धृतवत। ह्री धन त हृत, ह्री धन तवतु हृतवत। इस तरह से बने। इसके अतिरिक्त ये तो सामान्यतया प्रयुक्त हुए जिसमें कोई परिवर्तन, धातु और प्रत्यय जुड़ने में कोई अंतर नहीं आया, जैसा का तैसा लिख दिया गया। लेकिन कुछ धातुओं में जब त और तवत प्रत्यय को जोड़ते हैं तो हल्का अंतर आता है, ई का आगम होता है। उन उदाहरणों को भी यहाँ देख लेंगे। जैसे है पठ धन त, ये बन जाएगा पठित। पठ धन तवतु, ये हो गया पठितवत। धाव धनत धावित, धाव धन तवतु धावितवत। हस धनत हसित, हस धनतवत, इसका हो जाएगा हसितवत। हसितवत। क्रीड धनत क्रीडित, क्रीड धन तवतु क्रीडितवत, क्रीडित क्रीडितवत। खाद धनत खादित, खाद धनतवत खादितवत।
इसका हो जाएगा चलितवत्। और एक ध्यान दें, दा के स्थान पर दत्त हो जाता है, जैसे दा धन त, ये हो गया दत्त, और गा धन तवत दत्तवत। अगर पा धातु होता है तो उसका पी माने ई की बड़ी की मात्रा हो जाती है, पा धन त, ये हो गया पीत, पा धन तवत, ये हो गया पीतवत। इसके अतिरिक्त अगर किसी धातु के अंत में द है, हलंत द, अब आगे त वर्ग है, त है, तो द और त दोनों के स्थान पर न हो जाता है। इसका उदाहरण देखेंगे, इसे छेद धन तो आधा का अपने आप हट भी जाता है, और इसका द के स्थान पर न, और इस त के स्थान पर भी छिन्न, भेद धन त भिन्न, लीद धन त क्लीन। इसी तरह इसका बन जाएगा छेद धन तवतु, ये होगा छिन्नवत, भेद धन तवतु भिन्नवत, क्लीद धन तवतु क्लीनवत, क्लीनवत। इस तरह इसके धातुओं में परिवर्तन होता है, और जो उसका रूप बनता है वो हमने लिखा। एक बात को और ध्यान में आप लोग रखेंगे, तो प्रत्यय लगने के बाद जो कृदंत बनता है उसका जो रूप है पुल्लिंग में राम या बालक की तरह चलेगा, स्त्रीलिंग में बालिका रमा या लता की तरह चलेगा, और नपुंसक लिंग में फलम या पुस्तकम की तरह चलेगा। और जो तवतु प्रत्यय लगने के बाद जो कृदंत बना है उसका रूप तकारांत भगवत की तरह रूप उसका चलेगा। स्त्रीलिंग में नदी की तरह चलेगा, और नपुंसक लिंग में जगत शब्द रूप की तरह इसका रूप चलेगा। दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे। जो क्त प्रत्यय से बना हुआ कृदंत है उसका रूप
पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में बालिका या रमा लता की तरह और नपुंसक लिंग में फलम या पुस्तकम की तरह चलेगा। अब तवतु प्रत्यय लगने के बाद जो शब्द बनता है, कृदंत बनता है, उसका जो रूप है तकारांत मतलब भगवत की तरह, स्त्रीलिंग नदी की तरह और नपुंसक लिंग जगत की तरह रूप इनका चलेगा। ये प्रत्यय यहाँ तक समाप्त होते हैं और तवतु प्रत्यय। अब कल इसके आगे प्रत्यय पढ़ाएंगे, आज यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।